मुशाओ का डर भगाने के लिए जिचेन उसके लिए हारमोनिका बजा रहा था। मुशाओ ने पूछा कि ये कौन सा गाना है, तो जिचेन ने उसे बताया कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा, इसे मैंने लिखा है। मुशाओ जैसे आधी नींद में था वैसे बोल रहा था कि ये तो सुनने में काफी अच्छा है। तो जिचेन ने बताया कि उसने जब मुशाओ को पहली बार देखा उसके बाद ये गाना उसके लिए उसने बनाया है। लेकिन जिचेन को हारमोनिका बजाते सुनकर मुशाओ को नींद आने लगी थी, और जब जिचेन ने ये कहा तब तक तो मुशाओ को नींद आ भी गई थी। तो मुशाओ ने ये लाइन नहीं सुनी थी कि जिचेन ने ये गाना उसके लिए बनाया है। जिचेन का फेस रेड हो रहा था और उसकी धड़कन भी तेज हो रही थी। वो मुशाओ के करीब जाने लगा और मन में बोलता है कि मैं तुम्हारे बहुत ही क्लोज होना चाहता हूँ। एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा और तुम्हें मेरा टैलेंट दिखा के रहूंगा। और उसने मुशाओ को सीक्रेटली किस किया। लेकिन उसने तय किया कि जब वो बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा और मुशाओ को भी उसका नाम पता चल जाएगा कि ये शाइनिंग फू जिचेन है, तब वो सबके सामने उसे किस करेगा। तो ये थी फू जिचेन की कहानी कि कैसे उसे मुशाओ से प्यार हो गया। लेकिन अभी तक उसने मुशाओ को ये कहा ही नहीं है और मुशाओ को ये पता भी नहीं है कि 6 साल पहले कौन उसकी मदद के लिए उस अंधेरे रूम में आया था। फिर अगले सीन में गुआनशुन स्टूडियो में था और बहुत ही नर्वस था क्योंकि वो मुचिंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जब से मुचिंग अपना आखिरी सीन शूट करके गया है तब से वो उससे मिला ही नहीं है। तभी उसने अपने मोबाइल में मुचिंग के बारे में एक न्यूज देखी कि मुचिंग को इस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तभी वहाँ पे जिचेन आया और गुआनशुन को देखकर मुशाओ ने उसे जो कहा था वो याद आ गया उसे कि अगर तुम गुआनशुन की मेमोरी रिस्टोर करने में उसकी मदद नहीं करोगे तो फिर हमारी रिलेशनशिप भी आगे कैसे बढ़ेगी। वो अंदर से खुद को हिम्मत देता है कि फू जिचेन तुम ये कर सकते हो। मुशाओ को डेट करने के लिए बस तुम्हें गुआनशुन की मेमोरी ही तो वापस लानी है। मुशाओ ने जिचेन को सब कुछ बता दिया था कि कैसे गुआनशुन और मुचिंग की लव स्टोरी शुरू हुई थी। तो फिर फू जिचेन ने एक लाइटर निकाला और वहाँ एक सेटअप में आग लगा दी। जैसे सब लोगों ने आग देखी सब लोग चिल्लाने लगे और परेशान हो गए। और ये पता चलते ही कि फू जिचेन वहाँ आग में फंसा हुआ है, वो लोग गुआनशुन को बुलाने गए। यहाँ पे जिचेन आग में फंसा हुआ था और धुएं की वजह से खांस रहा था और वो सरप्राइज भी था कि इतनी जल्दी आग इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, कितना सारा धुआं है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर कोई मुझे बचाने नहीं आया तो फिर क्या होगा। उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद हो ही रही थी तब उसने वहाँ पे गुआनशुन को देखा जो उसे बचाने आ गया था कि जिचेन क्या तुम वहाँ पे हो, वहीं पे रुकना, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उस आग में जिचेन को देखकर वहाँ उससे मुचिंग देखने लगा। एक जलता हुआ लकड़ी का पिलर नीचे गिरा जिससे गुआनशुन अपने इमेजिनेशन से बाहर निकला और वो जिचेन की मदद के लिए गया कि जरा ध्यान से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, मेरे साथ चलो। लेकिन जिचेन उसे रोकता है कि रुको, मुझे इस बार तुम्हें काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, पता नहीं तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो।